नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज आपको पहली बार ये बात मालूम चलेगी कि आखिरकार भारत को मिला राफेल लड़ाकू विमान में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो 36 राफेल भारत को मिले हैं, आखिरकार उनके लिए भारत ने इतना भारी भरकम पैसा क्यों दिया फ्रांस को, क्या इसके पीछे का कारण है। आज आपकी आंखें इस वीडियो को देखने के बाद खुल जाएंगी। बहुत सरल तरीके से आप समझेंगे इस पूरे के पूरे सिनेरियो को कि आखिर भारत ने कहां पर एक बड़ा दांव खेला है। अगर दोस्तों आपसे मैं पूछूंगा कि एक राफेल की कीमत क्या है, तो आप अगर सर्च भी करेंगे तो एक बेसिक जो राफेल सिंगल सीटर विमान है उसकी कीमत पड़ती है करीबन $100 मिलियन। भारत ने 28 सिंगल सीटर फाइटर जेट खरीदे हैं। वहीं दूसरी तरफ राफेल का जो ट्विन सीटर वेरिएंट है उसकी जो मूल कीमत है वो $103 मिलियन है। ऐसे में भारत ने 8 ट्विन सीटर राफेल जेट भी खरीदे हैं, तो कुल मिलाकर ये हो जाते हैं 36। अब दोस्तों जो हमने 28 सिंगल सीटर राफेल फाइटर जेट ले रखे हैं उनको हम अगर $100 मिलियन से गुणा करते हैं तो ये पड़ता है करीबन $2.85 बिलियन का। और जो 8 हमने ट्विन सीटर राफेल फाइटर जेट्स लिए हैं उनको अगर हम गुणा करते हैं $103.2 मिलियन से, तो ये पड़ता है $825.5 मिलियन, वो भी ट्विन सीटर फाइटर जेट्स के लिए। ऐसे में दोस्तों ये पूरी अनुमानित कीमत हो जाती है 28 राफेल प्लस 8 ट्विन सीटर राफेल फाइटर जेट यानी कि 36, और दोनों की अनुमानित कीमत को जोड़ा जाए तो ये पड़ता है $3.7 बिलियन का। अब आप पूछेंगे कि 36 राफेल की कीमत सिर्फ $3.7 बिलियन है, तो भारत ने इसके लिए $8.65 अरब का क्यों भुगतान किया। सवाल बनता है क्योंकि दिमाग में आता ही है। अब यहां पर आप जवाब भी सुन लो। भारत ने सिर्फ 36 बेसिक फाइटर जेट्स के लिए भुगतान नहीं कर रखा दोस्तों, लेकिन भारत ने अन्य चीजों पर काफी पैसा दिया है। सबसे पहली बात आती है राफेल फाइटर जेट जो भारत ने लिया है उसमें है इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट। भारत ने इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट के लिए अलग से $1.87 बिलियन का भुगतान किया है, ताकि ये जो राफेल फाइटर जेट है वो भारतीय जलवायु में प्रभावी ढंग से काम कर सके। क्योंकि एक तरफ राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है तो हिमालय में -50 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसीलिए यहाँ पर इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट वाला राफेल बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो हमने $1.87 बिलियन अतिरिक्त दिए हैं डसॉल्ट को, वो सिर्फ एक मुश्त है। यानी कि हम अगर फिर दोबारा राफेल फाइटर जेट्स खरीदते हैं तो हमें ये $1.87 बिलियन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों क्या क्या परिवर्तन राफेल फाइटर जेट में किए गए हैं भारत के हिसाब से, वो आप जान लो। पहला, मॉडिफाइड इंजन यानी कि उन्नत M88 इंजन, इसे और ज्यादा मॉडिफाई किया गया है हाई एल्टीट्यूड और लो टेम्परेचर पर ऑपरेट करने के लिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन OBOGS यानी कि ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम लगाया गया है। टॉ सिस्टम यानी कि टेरेन अवॉइडेंस वार्निंग सिस्टम लगाया गया है। डॉपलर वेदर रडार लगाया गया है। IRNSS सपोर्ट यानी कि भारत का जो अपना GPS है ये उसको भी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा लो वेट स्टैंड ऑफ वेपन, एडवांस स्पेक्ट्रा सिस्टम, एल्बिट हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, असिस्टेंस HSLD सिस्टम। इसके अलावा दोस्तों राफेल फाइटर जेट में जो भारत की लोकल पब्लिक सेक्टर कंपनी है वो इसमें भारतीय अस्त्र BVRAM मिसाइल को, साथ ही हाई स्पीड लो ड्रैग HSLD बॉम्ब्स को भी लगा सकती है। इसके लिए एयरक्राफ्ट वेपन कंट्रोल सिस्टम में क्या परिवर्तन कर रहे हैं, इसके लिए फ्रांस भारत की मदद करेगा। यही नहीं, इसके अलावा स्पाइस मिसाइल का इंटीग्रेशन जिसका इस्तेमाल हमने बालाकोट में किया था। G4 इंटीग्रेशन, लाइटनिंग पॉड्स, थेल्स IESI यानी कि इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट इसमें लगाया गया है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट वाले राफेल फाइटर जेट में एसोसिएट प्लस सिमुलेटर्स भी दिए गए, जिसके लिए भारत ने $1.98 बिलियन का अतिरिक्त भुगतान किया है। और ये जो एसोसिएट और सिमुलेटर्स हैं ये पायलट्स की ट्रेनिंग में मदद करेंगे। रही बात एमुनेशन यानी कि हथियारों की, तो भारत ने एमुनेशन के लिए $780 मिलियन का भुगतान किया है। और ये दोस्तों कोई सामान्य एमुनेशन नहीं है, क्योंकि राफेल में विश्व स्तरीय मैच्योर और स्कैल्प मिसाइल लगी होंगी, इसीलिए भारत को हथियारों का पैकेज दिया गया है। यही नहीं दोस्तों, भारत ने राफेल फाइटर जेट के लॉजिस्टिक्स के लिए करीबन $320 मिलियन का भुगतान किया है। और अगर आप ये जो सारी इन्हांसमेंट्स है और एडिशनल पैकेज है इसको अगर आप जोड़ते हैं तो आप जोड़कर देख सकते हैं कि ये कुल मिलाकर पड़ता है $8.65 बिलियन का। ये आंकड़ा आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें पूरी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। इसीलिए भारत के लिए राफेल सौदे की कुल लागत 8.65 बिलियन है, जो कि $240 मिलियन प्रति जेट के बजाय $100 मिलियन प्रति जेट के बराबर है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिरकार उस चीज का क्या मूल्य है यदि आप उसे भारत में नहीं उड़ा सकते या फिर उसका हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यही बात आपको जानना इसलिए जरूरी हो जाता है कि भारत ने अतिरिक्त पैसा क्यों लगाया है।
और भारत दोस्तों अपने MRFA टेंडर के तहत 114 राफेल फाइटरों को भी शामिल करने की योजना बना रहा है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर भारत फिर से राफेल फाइटर जेट लेता है तो भारत को 1.87 बिलियन का तो भुगतान करना ही नहीं है। और अगर भारत 36 राफेल और लेता है तो भारत को 36 राफेलों की कीमत, ये जो नया बैच आएगा वो कुल मिलाकर पड़ेगी 6.78 बिलियन की। और रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही है कि फ्रांस भारत को अतिरिक्त 36 राफेल विमानों को 6.6 बिलियन डॉलर से कम में भी पेश कर सकता है। दोस्तों इसीलिए आपने पूरी कैलकुलेशन जान ली, मजाक नहीं है दोस्तों, चीजें साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और पता होना चाहिए। हालांकि दोस्तों भारत घरेलू रूप से भी अपने फाइटर जेट्स के लिए इन सभी चीजों को तैयार कर सकता है और कर लेता। अगर ये ब्यूरोक्रेसी, इसके अलावा जो पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है तो ये सारी टेंशनें देश को पीछे खींचती हैं। क्योंकि जब तक आपके पास एक मिशन नहीं होगा, जिस तरीके से चाइना ने अपने आप को आगे बढ़ाया, तब तक समय कटता रहेगा और आपको डिपेंडेंसी यानी कि आपको निर्भर बनना पड़ेगा अन्य देशों पर। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और कैसी लगी जानकारी वो भी बताइएगा और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।